नमस्कार। बहुत सारे विषयों पर चर्चा करना बहुत आसान है, पर अपने विचारों और दूरंदेशी सोच के साथ आगे बढ़ना सबसे मुश्किल। हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराते हैं जिन्हें लगातार 3 वर्षों तक ऑटोमोबाइल के फिल्टर के क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया, जिनको आज किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। इनका प्रभावशाली व्यक्तित्व ही इनकी पहचान है। यहाँ हम बात कर रहे हैं दुर्गा फिल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री मांगे राम जी की। और हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के डायरेक्टर मांगे राम जी और संजय चोपड़ा जी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताइए। देखिए, फ़िलहाल तो ईवीटेक लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है, जो हमने करीबन 2020 में स्टार्ट किया था शुरू में। और हमारा देखो, हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में पिछले 25 साल से हैं। और क्योंकि हमारा बेस ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, और क्योंकि इसमें काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं और ये अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी वजह यह है कि पॉल्यूशन एक तो बहुत बड़ी समस्या है, हिंदुस्तान की नहीं पूरे विश्व की समस्या है ये। और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का, हर इंडस्ट्रियलिस्ट का एक ड्यूटी है कि अपने किस तरह से कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स बेटर एनवायरनमेंट। तो उस वजह से हमने सोचा कि और एक ये टेलविंड इंडस्ट्री है, इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा फोकस है, एम्फेसिस है कि कैसे इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं। तो हमने, क्योंकि इसी फील्ड में थे, तो हम इसी में आगे फिर। तो सर, जो कंपनी का विज़न और मिशन है वो भी यही है? हाँ, विज़न भी यही है कि आगे जाके हमारा भी नाम हो। एक होता है शॉर्ट टर्म एक विज़न है, एक लॉन्ग टर्म विज़न है। तो शॉर्ट टर्म विज़न है कि हमें अपने आप को पहले स्टेबलाइज़ करना है, पहले अपने आप को क्वालिटी में स्टेबलाइज़, क्योंकि ये कंपनी नेसेंट इंडस्ट्री है और रोज़ कोई ना कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कुछ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी चेंज होती हैं। तो हमें इस इंडस्ट्री, देखिए हमारा ये है कि 2 साल में कम से कम 1 से 2% मार्केट शेयर हम लें कंपनी का, पूरी इंडस्ट्री का। और अगले 5 साल में हम टॉप 10 में अपने आप को देखते हैं। और जिस तरफ से हम प्रयत्नशील भी हैं, जो हमारी पूरी टीम है और जो हमारे डायरेक्टर जी हैं और प्रोजेक्ट लीडर हैं, सब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत एग्रेसिव हैं। और हमारी पूरी नज़र है इस इंडस्ट्री में और कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, उस तरफ से हम बढ़ रहे हैं। सर, ईवी सेक्टर को कैसे देखते हैं? ईवी सेक्टर को हम भविष्य का ये है, इसमें कुछ ये बहुत लंबा ईवी सेक्टर जो है चलेगा, क्योंकि अभी पीछे जो आईसी इंजन था, अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन होना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको पॉल्यूशन की वजह से, और गवर्नमेंट का एम्फेसिस रहा इसमें। और ईवी सेक्टर ही भविष्य है आगे का, क्योंकि आपको एक तो नॉइज़ पॉल्यूशन है और एक पॉल्यूटेंट्स जो एमिट होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह हैं, और बीमारी है का सोच। और बहुत ज़्यादा इंडिया का फॉरेक्स जो है वो भी एक्सचेंज लॉस्ट होता है, क्योंकि बहुत सा इंपोर्ट करना पड़ता है तेल इंडिया को, और उसके लिए जो डॉलर्स जाते हैं, तो इंडिया का रेवेन्यू भी बहुत डिस्टर्ब होता है। तो और फिर वहाँ मेंटेनेंस फ्री गाड़ी है ये। और क्योंकि हाँ, सबसे बड़ी बात है कि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, इट्स नॉट डेवलप्ड कंट्री। तो एवरेज जो है बहुत ज़्यादा महत्व रखता है किसी भी, क्योंकि सैलरीड क्लास बहुत है, मिडिल क्लास जो है सबसे ज़्यादा है, तो उनको इस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिलता है कि यहाँ 10 से 12 किलोमीटर मतलब पैसे पर किलोमीटर में चला लेते हैं, और वहाँ बहुत ज़्यादा महंगा है तेल, जो 100 रुपये लीटर तक पेट्रोल है। तो ईवी सेक्टर ही भविष्य है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये धीरे कभी वापस हो गया, चेंज होगा। तो जो आईसी है उसका टाइम ख़त्म हो चुका है, वो सनसेट इंडस्ट्री है वो। एक आम बंदे की सैलरी जो है 5,000 रुपये से गाड़ी को लेने के तुरंत बाद बढ़ जाती है, क्योंकि जो वो पेट्रोल में 5,000 रुपये खर्च करता है ना, वो पर मंथ उसे 5,000 बढ़ने चालू हो जाते हैं। तो उसकी सैलरी 5,000 रुपये परमानेंट बढ़ गई, समझ लो। सर, एक चीज़ और जानना चाह रहे थे कि सर, जैसे आप हाई स्पीड में भी हैं और लो स्पीड में भी हैं, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या लेकर के हैं? हमारा प्लान, जो इमीडिएट प्लान है कि हमने सारी गाड़ी अपनी हाई सेगमेंट में ही रजिस्टर करानी है, और उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं और डेली हमारा जो डेवलपमेंट चल रहा है। और दूसरी ये बात है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत हम काम कर रहे हैं, और मेक इन इंडिया हमारा शुरू से ही इनिशिएटिव रहा, और शुरू से ही हमारी सोच रही कि बहुत जल्दी हमने डेवलपमेंट जो है यहीं पे इंडिजीनियस ही डेवलपमेंट करना है।
तो ये हमारी सोच शुरू से ही रही है। सर एक चीज़ जानना चाहते थे, हमारे व्यूवर्स भी ये जानना चाहते थे कि फिडाटो मीन्स व्हाट? फिदातो मीन्स ट्रस्ट, ये एक इटालियन नेम है जो हमें बहुत कैची लगा। हम जब नाम ढूंढ रहे थे तो हमें कुछ नाम हमने सेलेक्ट किए थे, बट ये हमें नाम भी थोड़ा अट्रैक्टिव कैची लगा और इसका मीनिंग भी बहुत ज़्यादा एक मीनिंगफुल नेम है कि ट्रस्ट है, विश्वास है कि हम अपने जो हमारे कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, डीलर्स हैं, उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी है उसमें और वो बेफिक्र होके इसको बेचें और कस्टमर चलाएं इसको। सर्विस के पॉइंट से अगर देखा जाए तो दोनों इंडस्ट्री में से कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा बेटर है, ईवी या आईसी इंजन वाली? ईवी इंडस्ट्री बेटर है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बेटर है। ये तो कई बार अभी मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं, एमिशन जो होता है, नॉइस, और कई बहुत छोटी चीज़ें हैं जो आदमी नज़रअंदाज कर रहा है कि जिस तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया है अभी। कि एक तो है कि बहुत छोटे छोटे से पार्ट्स जो आते हैं उनके, आईसी इंजन के पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, प्लास्टिक में आते हैं, वो नालियों में जाता है, फिर सर्विस होती है, उसमें जो मिस्त्री होते हैं हर तरह के, वो तेल साफ़ वगैरह करते हैं, जो वो प्रेशर से तेल साफ़ करते हैं, और जो फ़िल्टर्स भी ख़राब हो जाते हैं, चोक हो जाते हैं, तो वो सारा नालियों में बहता है और ये बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम है और जिससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। और जो पानी में जा रहा है और वो पानी कहीं दोबारा घरों में, कहीं निचले इलाकों में उनके नल में आ जाता होगा, तो बहुत ये चीज़ की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और ईवी इंडस्ट्री इस वजह से बहुत बेटर है, नंबर ऑफ़ पार्ट्स कम है, फिर फिल्टर्स नहीं है वहाँ पे, और पॉल्यूटेंट्स नहीं है, ऑयल नहीं है, ग्रीस बहुत ही कम है, इस वजह से बहुत फ़र्क है। डीलर्स को कोई संदेश देना चाहेंगे मोटिवेट करने के लिए, कुछ प्लान्स वगैरह उनके लिए? डीलर्स के लिए मोटिवेशन क्वालिटी है, उनको निरंतर इम्प्रूवमेंट है क्वालिटी में और डिलीवरी में और प्राइस में बहुत कॉम्पिटिटिव हैं हम और कंपनीज। अगर हमारी गाड़ी देखें, सेम देखें, हमारी एक तो क्वालिटी बेटर है और उस क्वालिटी में हमारा प्राइस बहुत कम है। चलते चलते कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? व्यूअर्स को ये देना चाहेंगे कि हम निरंतर ही प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट लाएं, यही हमारा संदेश है। और ये ईवी इंडस्ट्री हमेशा रहना है, ईवी इंडस्ट्री में विश्वास अब धीरे धीरे सबको ही हो रहा है और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर सिटीज़न का, हर आदमी का ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि नेशनलिस्टिक फीलिंग होनी चाहिए और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता रहे हर आदमी, यही हमारी इच्छा है और यही सोच है। एक चीज़ मैं देख रही थी कि आपको सर बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, तो मैं इन अवार्ड्स के बारे में जानना चाह रही थी। देखिए, हमारी कंपनी को लगातार 3 साल अवार्ड मिला है, क्वालिटी में अवार्ड मिला है। MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड दिया है हमें, और पहला अवार्ड 2014 में हमें मिला था, जो मोदी जी ने उस प्रोग्राम में थे, लुधियाना में हुआ था प्रोग्राम, और फिर 2015 में मिला हमारे को क्वालिटी के लिए, और फिर 2016 में मिला। तो निरंतर मतलब कि लगातार 3 साल हमारे को अवार्ड मिला है क्वालिटी के लिए, फिल्टर इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ने सम्मानित किया है। सर आप लोगों ने इतनी अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद।